फिर ओम प्रकाश राजभर जैसे बेशरम नेता को कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री अमित शाह क्या कहना चाहेंगे, इस पर भी जरा बोल देना। कि ये कहते हैं कि जो भाजपा में जाता है वो समाज का लीडर नहीं लोडर है, ये आपकी मीडिया ही के ही माध्यम से मुझे पता चला। ओम प्रकाश जी क्या हैं, बैकवर्ड हैं कि एससी हैं? बैकवर्ड हैं कि एससी हैं? पत्रकार बंधु बता दीजिए, आप लोग नॉलेज, ये पहले अपना फंडा क्लियर करें, ये करना क्या चाहते हैं। ये 19,000 जो अध्यापक हैं अभी दर ठोकरे खा रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी। आइए 19,000 अदर ओबीसी एससी के लोग कैंडिडेट हैं, तो ओम प्रकाश यदि शर्म हया बची हो तो पहले इन 19,000 बच्चों को अधिकार दिला दो, सम्मान दिला दो, फिर जो है बंटवारे की बात करना। 2017 से नीट की परीक्षा में 27% कोटा नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कह रहा हूं इस बेशरम ओम प्रकाश राजभर को और इनके अंधभक्त समर्थकों को कि अपनी आंखें खोलो, अंधभक्ति से पर्दा हटाओ और मेरे इन सवालों का जवाब दो। प्रकाश राजभर जी, जो आप कहते हो कि कोटा में कोटा, ये रागना हलापो, ये देखो गोंड छोटी सी जाति है, लेकिन इसके प्रस्ताव को जो है विधिवत राज्य सरकार से भेजा गया और केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से पारित करके इसको कानूनी अमली दर्जा पहनाया। ये गोंड समाज को इस तरह से आरक्षण मिला। समाज के युवाओं को हक अधिकार दिलाना है। फिर अपनी भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि जिस तरह से गोंड जाति को राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजा गया और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित करके विधिवत उनको कानूनी अमली जामा पहनाकर आरक्षण दिया गया, उसी तरह से हमें भी दिया जाए। ये जो गुलाबी कलर आप देख रहे हो, ये मोहब्बत का कलर है। विजयदशमी दशहरा के दिन हम लोगों ने इसका लॉन्च किया है। इनके हर मुद्दे में राजनीति होती है। अब एक शगुफा छोड़ा है उन्होंने 27% आरक्षण के बंटवारे का। सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा उसका स्वागत करता है, लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस भारतीय जनता पार्टी के आप अंग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंटवारा कीजिएगा, हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। लेकिन आप यदि ईमानदार हो, ईमानदार तो हो नहीं ना, आपकी जुबान की कदर है। एक बयान इन्हीं का मैं बताता हूं कि ये कहते हैं कि जो भाजपा में जाता है वो समाज का लीडर नहीं लोडर है, ये आपकी मीडिया ही के ही माध्यम से मुझे पता चला। तो अब वो ये बता दें कि भाजपा के लीडर हैं कि वो लोडर हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बार 17 जातियों को एससी में शामिल करने का मुद्दा उठाया और ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है। तो अब ये बताएं कि वो एससी में ले जाना चाहते हैं, 27% आरक्षण को कोटा में कोटा देना चाहते हैं, कि राजभर का एसटी आरक्षण की मांग जो कई बार ओम प्रकाश जी की मेरी वार्ता हो चुकी है, समाज का युवा चाहता है उसमें जाना चाहते हैं। अर्थात ये पहले अपना फंडा क्लियर करें, ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन ये गुमराह व्यक्ति हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश जी क्या हैं, बैकवर्ड हैं कि एससी हैं? बैकवर्ड हैं कि एससी हैं? पत्रकार बंधु बता दीजिए, आप लोग नॉलेज, ओबीसी हैं। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि यही मेरे पास फिर सवाल करता हूं कि ये 19,000 जो अध्यापक हैं अभी दर ठोकरे खा रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी। आइए 19,000 अदर ओबीसी एससी के लोग कैंडिडेट हैं, तो ओम प्रकाश यदि शर्म हया बची हो तो पहले इन 19,000 बच्चों को अधिकार दिला दो, सम्मान दिला दो, फिर जो है बंटवारे की बात करना। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदेश पारित हुआ है। तो आदरणीय ओम प्रकाश राज भी, आप तो मीडिया के सामने कहते हो बेशरम हूँ, लेकिन बेशरम के पास भी यदि कोई शर्म हया लाज बची हो, अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये कहो कि अब तक केंद्र सरकार की जितने सरकारें थी, प्रदेश सरकार की, ओबीसी के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ कि सामान्य कोटे में जो है ओबीसी को जगह मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। तीसरा जो है कहना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, ये आपका 2000 ये लिखा है 11,027 ओबीसी के कैंडिडेट, और कौन लिखा है लेटर? लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई कि पिछले 3 साल में मेडिकल के ओबीसी की 11,027 सीटों को सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया। 11,027 पिछड़े कोटे की सीट को सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया। ये कौन कर रहा है? संजय राजभर नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही है,
ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है केंद्र सरकार को, और 2017 के बाद से राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के लिए ओबीसी को अनिवार्य 27% आरक्षण नहीं दिया रहा है। 2017 से नीट की परीक्षा में 27% कोटा नहीं दिया जा रहा है। तो फिर कह रहा हूं इस बेशरम ओम प्रकाश राजभर को और इनके अंधभक्त समर्थकों को कि अपनी आंखें खोलो, अंधभक्ति से पर्दा हटाओ और मेरे इन सवालों का जवाब दो कि ये 2017 से 27% का कोटा ओबीसी का पूरा नहीं किया जा रहा है। फिर अगला देख लीजिए, ये भाजपा सरकार में दीनदयाल उपाध्याय, आप मीडिया के लोगों की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के हाथ में झुंझुना, ये कैसा रामराज्य। 71 में 41 ठाकुर, 17 ब्राह्मण, 3 जायसवाल, सजातीय मालामाल, पिछड़े बेहाल। फिर ओम प्रकाश राजभर जैसे बेशरम नेता को कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री अमित शाह क्या कहना चाहेंगे, इस पर भी जरा बोल देना। फिर कहना चाहता हूं, ये केंद्र सरकार हाथ खड़ा करके कह रही है कि 79% हाई कोर्ट के जज ऊंची जातियों से हैं, हम इस पे विफल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की तमाम विधेयक लाकर आप जो है 3 तलाक का हो, धारा 370 का हो, तमाम विधेयक यदि पारित हो सकते हैं तो ये कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं पारित हो सकता, क्यों नहीं खत्म हो सकता। लेकिन भाजपा की मंशा नहीं है कि दलित और बैकवर्ड के लोगों को जुडिशरी में मौका दिया जाए, इसलिए कह रही है कॉलेजियम सिस्टम का रोना रो रही है। और साफ साफ 79% हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऊंची जातियों के लोग हैं। ये माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका भी बयान है। फिर कहना चाहता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो आप कहते हो कि कोटा में कोटा, ये रागना हलापो, ये देखो गोंड छोटी सी जाति है, लेकिन इसके प्रस्ताव को जो है विधिवत राज्य सरकार से भेजा गया और केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से पारित करके इसको कानूनी अमली दर्जा पहनाया। ये गोंड समाज को इस तरह से आरक्षण मिला। तो फिर कहना चाहता हूँ रेलिया समाज के, हमारे ये जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, भोले भाले लोग हैं, जाति के नाम पर जो आपके साथ खड़े हैं, उनका शोषण उत्पीड़न न करो, उनको गुमराह न करो, समाज के युवाओं को हक अधिकार दिलाना है। फिर अपनी भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि जिस तरह से गोंड जाति को राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजा गया और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित करके विधिवत उनको कानूनी अमली जामा पहनाकर आरक्षण दिया गया, उसी तरह से हमें भी दिया जाए। और ये जो ड्रामा कर रहे हो, ये नौटंकी कर रहे हो, ये नौटंकी ड्रामा सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा, ये जो गुलाबी कलर आप देख रहे हो, ये मोहब्बत का कलर है। विजयदशमी दशहरा के दिन हम लोगों ने इसका लॉन्च किया है। आई बता दे रहा हूँ, ये जितने समाज के लोग मक्कारी गद्दारी करने वाले हैं, झूठ फरेब की राजनीति करने वाले हैं, इन सब का ये जो है ये मोहब्बत का कलर बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उदारवादी ढंग से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने किया है। गांधीवादी तरीके से इन लोगों को बेनकाब करेंगे, इनकी गंदी राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।